आप क्या मानेंगे अगर मैं कहूं कि बिना कोई प्रोडक्ट बनाए, बिना कोई इन्वेस्टमेंट किए, सिर्फ मोबाइल या लैपटॉप से बैठे-बैठे आप हर महीने 50 से लेकर 5 लाख तक भी कमा सकते हैं और ये सब कुछ आप घर बैठे कर सकते हैं बिना किसी ऑफिस, स्टाफ या बॉस के। सुनने में सपना लगता है ना? लेकिन ये सपना नहीं, एफिलिएट मार्केटिंग की दुनिया की सच्चाई है। अब सवाल ये है कि ऐसा कैसे संभव है और सबसे ज़रूरी, कौन से ऐसे एफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आप ये हाई प्रॉफिट कमा सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग आज के समय में एक ऐसा डिजिटल बिजनेस मॉडल बन चुका है जिसे लाखों लोग फुल टाइम करियर की तरह अपना रहे हैं। लेकिन इस फील्ड में सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो सही प्लेटफॉर्म चुनते हैं, जहां उन्हें अच्छा कमीशन मिले, ट्रस्टेड ब्रांड्स मिले और लगातार अर्निंग करने का स्कोप हो। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वो बिना रिसर्च के किसी भी एफिलिएट प्रोग्राम से जुड़ जाते हैं और फिर कुछ महीनों में निराश हो जाते हैं, क्योंकि या तो वहाँ कम कमीशन होता है, या ट्रैफिक कन्वर्ट नहीं होता, या फिर पेमेंट प्रोसेस बहुत स्लो होता है। इसलिए अगर आप वाकई इस फील्ड में लंबे समय तक टिकना चाहते हैं और अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि अच्छा एफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म कौन सा होता है और क्यों होता है। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हर एफिलिएट प्लेटफॉर्म का अपना एक नीच होता है। कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड होते हैं, कुछ फिजिकल प्रोडक्ट्स बेचते हैं, कुछ डिजिटल कोर्सेज और कुछ फाइनेंस, हेल्थ, ट्रैवल जैसी इंडस्ट्री में काम करते हैं। अब आपको ये तय करना होता है कि आप किस कैटेगरी में काम करना चाहते हैं और उसी के मुताबिक प्लेटफॉर्म चुनना है। एफिलिएट मार्केटिंग में सबसे ज़रूरी है कि जिस प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर रहे हैं उस पर आपको खुद विश्वास हो, क्योंकि अगर आप सिर्फ पैसे के लिए ऐसा कुछ प्रमोट कर रहे हैं जो लोगों के लिए सही नहीं है, तो ना केवल आपकी ऑडियंस ट्रस्ट खो देगी, बल्कि आपका एफिलिएट जर्नी भी ज़्यादा लंबा नहीं चल पाएगा। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से एफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जो वाकई में भरोसेमंद हैं और जहां से हाई प्रॉफिट कमाया जा सकता है। कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो डिजिटल प्रोडक्ट्स पर फोकस करते हैं, जैसे ऑनलाइन कोर्सेस, सॉफ्टवेयर, टूल्स, एप्स वगैरह। इनका फायदा ये होता है कि डिजिटल प्रोडक्ट्स की कॉस्ट ज्यादा नहीं होती, लेकिन इन पर मिलने वाला कमीशन बहुत हाई होता है। उदाहरण के लिए कई सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स अपने एफिलिएट को 30%, 60%, यहाँ तक कि 50% तक का कमीशन देते हैं। अब जरा सोचिए, अगर कोई प्रोडक्ट 5 का है और आपको 40% कमीशन मिल रहा है, तो सिर्फ एक सेल पर आपको 2000 मिल रहे हैं। अगर दिन में सिर्फ 2 सेल भी हो गई तो 4000 एक दिन के और महीने में 10 दूसरी तरफ कुछ प्लेटफॉर्म्स फिजिकल प्रोडक्ट्स के लिए होते हैं, जैसे कपड़े, गैजेट्स, किताबें, होम अप्लायंसेज वगैरह। इन पर कमीशन थोड़ा कम होता है, लेकिन ये प्रोडक्ट्स ज़्यादा बिकते हैं क्योंकि लोग पहले से इन्हें खरीदने के लिए तैयार होते हैं। कुछ बड़े प्लेटफॉर्म्स ऐसे भी होते हैं जहां बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि एक बड़ा मार्केट प्लेस जहां आप किसी भी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं और कमीशन कमा सकते हैं। ये वर्सेटिलिटी नए एफिलिएट मार्केटर्स के लिए बहुत फायदेमंद होती है, क्योंकि इससे उन्हें एक नीश को लॉक नहीं करना पड़ता। वो अलग अलग कैटेगरी को एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस में ज़्यादा कन्वर्जन आ रहा है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्लेटफॉर्म की ट्रस्टीनेस। आप जिस भी एफिलिएट प्रोग्राम से जुड़ रहे हैं, ये ज़रूरी है कि वो टाइमली पेमेंट करता हो, ट्रैकिंग सिस्टम मजबूत हो और उनके टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर हों। कई नए प्लेटफॉर्म्स दिखने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन बाद में पेमेंट में धोखा कर देते हैं या अकाउंट बिना वजह सस्पेंड कर देते हैं। इसलिए बेहतर ये है कि आप ऐसे प्लेटफॉर्म्स चुनें जो लंबे समय से मार्केट में हैं और जिनकी अच्छी रेपुटेशन हो। एफिलिएट मार्केटिंग के साथ एक और खास बात जुड़ी होती है, पैसिव इनकम। इसका मतलब है कि आपने आज जो कंटेंट बनाया, जो लिंक शेयर किया, वो आने वाले कई महीनों तक आपके लिए कमाई करता रहेगा। लेकिन ये तभी संभव है जब आप ऐसे प्रोडक्ट्स प्रमोट करें जिनकी डिमांड बनी रहती है और जो एवरग्रीन हो। अब एक दिलचस्प बात, बहुत सारे एफिलिएट मार्केटर्स खुद प्रोडक्ट नहीं बेचते, बल्कि सिर्फ कंटेंट बनाते हैं, जैसे ब्लॉग्स, यूट्यूब वीडियोस, इंस्टाग्राम रील्स या न्यूज़लेटर्स।
उस कंटेंट के जरिए वो एफिलिएट लिंक्स शेयर करते हैं और जब भी कोई उस लिंक से खरीदारी करता है उन्हें कमीशन मिल जाता है। इस मॉडल की सबसे बड़ी खूबी यही है कि एक बार मेहनत करो और फिर बार बार कमाओ। एफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स चुनते समय ये भी देखना चाहिए कि उनके पास अच्छा सपोर्ट सिस्टम हो। मतलब अगर किसी वजह से आपकी सेल ट्रैक नहीं हुई या पेमेंट अटका हुआ है तो क्या उनका सपोर्ट आपको सुनता है, आपकी मदद करता है। यही छोटी छोटी चीजें मिलकर आपकी पूरी एफिलिएट जर्नी को स्मूथ और प्रॉफिटेबल बनाती है। अब कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे भी होते हैं जो खास डिजिटल क्रिएटर्स के लिए बने होते हैं। यानी अगर आप ऑलरेडी कंटेंट बनाते हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम, ब्लॉग या पॉडकास्ट, तो आप उनके साथ एफिलिएट पार्टनरशिप कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स आपके एनालिटिक्स को देखकर आपको बोनस भी देते हैं और एक्सक्लूसिव डील्स भी प्रोवाइड करते हैं। कुछ नए प्लेटफॉर्म्स भी मार्केट में आ रहे हैं जो लोकलाइज्ड है, यानी खास भारतीय ऑडियंस के लिए बने हुए हैं। इन पर आपको रीजनल भाषा में भी एफिलिएट प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जिससे आप उन लोगों तक भी पहुंच सकते हैं जो इंग्लिश कंटेंट नहीं समझते। और यही लोकलाइज्ड मार्केटिंग आने वाले समय का सबसे बड़ा ट्रेंड बनने वाला है। सफल एफिलिएट मार्केटर्स एक बात बहुत अच्छे से समझते हैं, आप जितना वैल्यू दोगे उतना ट्रस्ट बनेगा और जितना ट्रस्ट बनेगा उतनी ही ज्यादा सेल होगी। इसलिए सिर्फ लिंक डाल देना काफी नहीं होता, आपको लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में जेन्युइनली जानकारी देनी होती है। कैसे इस्तेमाल करें, क्या फायदा है और आपके पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, तभी लोग आपकी बात पर यकीन करेंगे और लिंक पर क्लिक करके खरीदेंगे। एफिलिएट मार्केटिंग कोई ओवरनाइट सक्सेस का रास्ता नहीं है। इसमें मेहनत लगती है, धैर्य चाहिए और स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। लेकिन अगर आपने सही प्लेटफॉर्म चुना, सही नीश पर काम किया और कंसिस्टेंट रहे, तो ये एक ऐसा इनकम सोर्स बन सकता है जो आने वाले सालों तक आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि एफिलिएट मार्केटिंग प्रॉफिटेबल है या नहीं। सवाल यह है, क्या आपने सही एफिलिएट प्लेटफॉर्म चुना है? क्या आपने उसके टर्म्स, कमीशन स्ट्रक्चर और ट्रस्ट लेवल को अच्छे से समझा है? क्या आप रेडी हैं एक सिस्टमैटिकली स्ट्रक्चर्ड अर्निंग जर्नी के लिए? और अब मैं आपसे थोड़ा सा सवाल पूछना चाहता हूँ, आपका मन किस टाइप के एफिलिएट प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने में सबसे ज्यादा लगता है? डिजिटल टूल्स, फिजिकल प्रोडक्ट्स या ऑनलाइन सर्विसेज? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपका जवाब किसी और को भी सही दिशा दे सकता है।